सिंगल नेशनल करिकुलम पाकिस्तान में अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ है, जबकि इसकी बुनियाद रखी गई थी नून लीग के दौर में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, और उन्होंने इस पर काम शुरू किया क्योंकि जब 18 अमेंडमेंट हुई थी उस वक्त जो है ये सूबों को एजुकेशन का रोल दे दिया गया था कि जी आपने अब अज़ खुद सिलेबस बनाना है और अज़ खुद जो है वो करना है। उस वक्त जो नून लीग थी उसने मुखालफत की थी कि सूबों के पास ये एजुकेशन का रोल नहीं होना, करिकुलम का रोल नहीं होना चाहिए, करिकुलम नेशनल लेवल पे बनना चाहिए। तो जब ये इक़्तिदार में आए तो उन्होंने नेशनल करिकुलम कौंसिल की तश्कील की और उसके बाद उन्होंने फिर जो है इस पर काम शुरू किया। तो जब नई गवर्नमेंट आई तो इसने फिर इस पर काम को जारी रखा और इसको उन्होंने अब इब्तदाई लेवल पर, प्राइमरी लेवल पर इसको नाफिज कर दिया। इसका बुनियादी मकसद है कि पूरे पाकिस्तान में तमाम तबकात को एक ही लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करना। SNC का जो बुनियादी मकसद है कि तमाम लोगों की जो सोच हो वो बेसिकली पाकिस्तानी हो, वो पाकिस्तानी बनकर सोचें और पाकिस्तानी बनकर रहें और पाकिस्तानी बनकर काम करें। ये SNC का बुनियादी मकसद है। आपके क्वेश्चन और आपकी कंसर्न सुन के मुझे खुशी हुई है कि एटलीस्ट किसी ने तो इसकी तरफ ध्यान दिया कि गवर्नमेंट ने एकदम से एक जो स्टेप उठाया है। आई विल नॉट क्रिटिसाइज़ इट, तो अप्रिशिएट करूँगी, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एटलीस्ट उन्होंने अपनी कौम का सोचा कि हमने इसे अपग्रेड करना है, ऊपर लेके जाना है। तो इसके लिए उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम डिसाइड किया कि जो हमारी पब्लिक में हमारे अवाम जो हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं आए हुए हैं हमारे, तो उसकी वजह से जो तबकात पैदा हुए ना, उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने सिंगल करिकुलम स्टार्ट किया। So what my comment about the single curriculum in Pakistan, which is a developing country. तो जब आप एक डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं और इसके अंदर आप इस तरह की इनोवेशन लाते हैं कि सिंगल करिकुलम हो, तो ये बात जो है इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो है, यानी कि देखें कि अब इसके अंदर अगर आप देखें जब ये सिंगल करिकुलम डिज़ाइन किया जा रहा था तो उसके अंदर उन्होंने ये बात की, उन्होंने चैप्टर्स तो दे दिए कि भाई ये ऑक्सफोर्ड में से एक चैप्टर निकाला वो प्रोवाइड कर दिया, एक चैप्टर उन्होंने किसी और मतलब फॉर एग्जांपल पंजाब बोर्ड्स की बुक से निकाला वो ऐड कर दिया और एक बुक बना दी। बट इशू ये है कि नेक्स्ट आगे जब इनोवेशन आएगी इसके अंदर कि भाई अब एक बेकन हाउस है वो कहता है भाई कि देखें ये चैप्टर जो है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके लेवल के मुताबिक नहीं है, तो व्हाट यू विल डू। तो उस टाइम क्या होगा कि आप चेंज लाने की कोशिश करेंगे, और अगर जब चेंज आएगी वो स्टूडेंट जो आपके विलेज साइड्स पे हैं, ठीक है, यानी कि रूरल साइड्स के जो लोग हैं, अब बीकन हाउस लोग वो कहते हैं चले ठीक है हम इसके अंदर एक चैप्टर और ऐड अप करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए इस सिंगल करिकुलम के अंदर, अब ये तो ऐड कर देंगे। अब भाई जिसने वहाँ पे जो आपका गांव में जो स्टूडेंट है जिसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि भाई वो उस चीज़ को सीख सके, और वो जो बीकन हाउस एक चैप्टर ऐड अप किया है, ठीक है, वो उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और आगे जब यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि वो जस्ट चीज़ों को क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो फिर क्या करेंगे, गांव के लोग या ये लोग क्या करेंगे, वो जस्ट क्रैमिंग करना स्टार्ट कर देंगे एंड इट इज़ जस्ट किलिंग योरसेल्फ। तो ये प्रॉब्लम जो है इस सिंगल करिकुलम के अंदर देखी जा सकती है। मकासद तो अच्छे हैं गवर्नमेंट के, लेकिन उन मकासद के लिए जो स्टेप उठाए हैं ना वो आई एम नॉट सेटिस्फाइड अबाउट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो अपनी नेशन को अपग्रेड करना चाह रहे थे और एक ही करिकुलम पे लाना चाहते थे, तो देन दे शुड बी द कॉम्पिटेंट विद द अदर नेशंस। उनको देखना चाहिए था कि उनकी दूसरी नेशंस में जो करिकुलम है वो किस स्टैंडर्ड का है। तो ऑलमोस्ट हमारे इस पाकिस्तान में आई थिंक कि 50% जो प्राइवेट सेक्टर है ना, उन्होंने एजुकेशन का बेड़ा उठाया हुआ और अपने सर लिया हुआ, वो कर रहे हैं। तो क्योंकि हर गली मोहल्ले में छोटे मोटे स्कूल खुले हुए हैं और वहाँ पर भी जो करिकुलम है, जो सिलेबस होता है, बुक्स होती हैं, तो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले तो जब भी ये उन्होंने स्टेप लिया था, उन्हें चाहिए था कि प्राइवेट सेक्टर जो इसमें उनके साथ बराबर का शरीक है, हिस्सेदार है और वो एजुकेशन दे रहा है, तो उनको ट्रस्ट में लेते, उनके साथ मीटिंग्स करते और उनके साथ बातचीत करते, फिर कोई हतमी फ़ैसला करते कि हमने क्या करना है। लेकिन मुझे यूँ फील होता है जैसे उन्होंने बस एक डिसाइड किया कि सिंगल नेशनल करिकुलम है तो बस सब लोग इसको एक्सेप्ट कर लें। जब ये सिलेबस मार्केट में आ गया और बच्चे पढ़ना शुरू हो गए तो इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियाँ भी सामने आ रही हैं।
पेचीदगियों का मतलब ये है कि बच्चों को जो चीज़ें सीखनी चाहिए थी वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, कुछ टॉपिक ख़त्म कर दिए गए हैं, वो टॉपिक अब दोबारा शामिल होने चाहिए। अगर उन्होंने ये सोच ही लिया था कि हमने सिंगल नेशनल लाना है, तो जो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो 50% हमारी प्राइवेट सेक्टर है, उनके जो पब्लिशर हैं, उनका भी सारा बिजनेस फ्लॉप हो गया। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी करिकुलम, बुक्स प्रोवाइड करेगी, तो वो कैसे अपना काम चलाएंगे? इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ना। उनको ये चीज़ भी सोचनी है। जब गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रही, अपने अवाम को रोज़गार नहीं दे रही, तो जो लोग रोज़गार दे रहे थे उनका रोज़गार भी आपने छीन लिया। गवर्नमेंट ने इतनी जल्दी स्टेप्स लिए हैं कि स्टूडेंट्स टीचर्स आर ऑल्सो अनट्रेन्ड। अभी उनकी तो ट्रेनिंग वर्कशॉप्स नहीं हुई और दिस बुक्स आर वेरी अननोन फॉर देम। ये सिलेबस, ये करिकुलम उनके लिए बहुत अननोन है, उनको भी ट्रेन होना चाहिए। अब वो अनट्रेन टीचर जब क्लासेस में गई हैं तो वो अपने बच्चों को वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पा रही, वैसे वो उसका जो डिमांड है वो अपने सब्जेक्ट की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही। और एक अच्छी चीज़ जो गवर्नमेंट ने की है वो ये है कि कुरान की जो तालीम उन्होंने कंपल्सरी की है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अपनी नेशन को कुरान की तरफ राग़िब किया है। और दीन की तालीम हासिल करना तो सब पर फ़र्ज़ है, दुनियावी तालीम तो बात की बात है ना। तो हमारे जो स्टूडेंट्स थे PhD डिग्री होल्डर्स होते थे, लेकिन कुरान से वाकफ़ियत नहीं थी, तो ऐसी PhD को क्या करना। तो इस यहाँ पे आके मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने कुरान और सुन्नत और इस्लाम की जो तालीम कंपल्सरी की है, तो इसे कंटिन्यू रहना चाहिए, एज इट इज़ रहना चाहिए। इसमें कुछ मसाइल भी हैं, कुछ इदारों ने इतराज़ात भी किए हैं कि जी हम इसको नाफिज नहीं करेंगे, और इसके अलावा सूबों ने भी इतराज़ात किए हैं और वो कहते हैं कि जी हम इसको नाफिज नहीं करेंगे। जैसे सिंध वालों ने सबसे बड़ा इतराज़ किया है, PS वालों ने, बीकन हाउस वालों ने इतराज़ किए। मतलब देखें ना, हमने दुनिया के साथ मिलके चलना है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन करने के बाद वो अब्रॉड भी जाते हैं, बाहर जाके जॉब्स भी लेते हैं, ठीक है। तो अगर उनकी स्टैंडर्ड की उस लेवल की उनके पास एजुकेशन नहीं होगी उस स्टैंडर्ड की, तो वो कैसे बाहर की कंट्रीज़ में जाके अपने आप को प्रूव कर सकेंगे, कैसे अपने आप को, कैसे वो उनको कम्पीट कर सकेंगे। और इकोनॉमिकली जो आप कह रहे हैं ना, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हमें अपनी एजुकेशन पे थोड़ा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा, अगर आपकी नेशन एजुकेटेड होगी तो कंट्री आगे बढ़ेगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, मुल्क आगे बढ़ेगा, और फिर प्रोग्रेस आएगी कंट्री में। प्रॉस्पेरिटी ऐसे नहीं आ सकती। मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि ना 1 से 5 तक ठीक है, गवर्नमेंट अपना सिंगल करिकुलम करे, इम्प्लीमेंट करे उसका, लेकिन 1 से ऑनवर्ड 6 से ऑनवर्ड ना करे। 1 से 5 तक करके गवर्नमेंट पहले जैसे 5th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे वो ले, बस उसमें आप जस्टिफाई कर लेंगे कि आपके बच्चों को कितनी अपने नेशन के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में कितना नॉलेज हो गया। बेस तो बच्चे की 10 साल 12 साल तक बनती है, 10-12 ईयर्स तक आप अपनी नेशन की एक माइंड सेट बना सकते हैं। उसके बाद आप अपना है ना फोकस इनके ऊपर थोपे नहीं कि नहीं जी हमारा ही सिंगल करिकुलम पढ़े। मैं यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए, इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहिए, ताकि ऐसा निज़ाम तालीम लाया जाए, ठीक है, जो आगे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम ना लाए। हायर एजुकेशन जो है ना, उसको वर्ल्ड वाइड लेवल का होना चाहिए। दुनिया में जो इस वक्त चल रहा है ना, उनका जो करिकुलम, उनका सिलेबस, उनकी जो कंटेंट्स चल रहे हैं ना, हमें हायर एजुकेशन में HEC को वही रिकमेंड करनी चाहिए, अपनी गवर्नमेंट का नहीं करना चाहिए, ताकि हम जो हैं दूसरी कौमों का आसानी से मुकाबला कर सकें।